दोस्तों, जब इंटरनेट नहीं था तब हम जानकारियां खोजने के लिए परेशान होते थे। आज हर व्यक्ति के मोबाइल में इंटरनेट है, मगर देश दुनिया की जानकारियों से हम आज भी दूर हैं, क्योंकि हमने इसे ज्ञान वृद्धि नहीं बल्कि मनोरंजन का साधन बना रखा है। ज्यादातर लोगों में बोर होने की आदत नशे में बदल गई है और वे किसी अच्छी जानकारी का पूरा वीडियो नहीं देख पाते। अगर ऐसा नहीं है तो बताएं, इस वीडियो के सवालों में से आप कितनों का जवाब पहले से जानते हैं। इस वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब हम यहीं दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह सवाल है कि वर्तमान में भारत की वे दो कौन फिल्मी हस्तियां हैं जिन्होंने विवाह रचाने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया और शादी के लिए धर्म परिवर्तन की रस्म के तहत अपने नाम भी बदल डाले। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस मनाए जाने की शुरुआत किस वर्ष में हुई और पृथ्वी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है, पृथ्वी दिवस को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी। पहली बार पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 में मनाया गया था। तब से हर साल 22 अप्रैल के दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में सबसे बड़े सामाजिक आंदोलनों में से एक बन गया है। हर साल 193 से अधिक देशों में लाखों लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य पृथ्वी को संरक्षित रखना एवं इसे सभी प्राणियों के रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाना है। जलवायु परिवर्तन आज धरती माँ के सामने सबसे बड़ा खतरा है। पृथ्वी दिवस हमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष मनाए जाने की शुरुआत कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और 11 दिसंबर को 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामित किया। यह दिवस पहाड़ों के महत्व और उनसे जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को पहाड़ों के संरक्षण और उनका स्थायी विकास करने के लिए प्रेरित करता है। पहाड़ पृथ्वी की सतह का लगभग 25% हिस्सा कवर करते हैं और दुनिया की आबादी के लगभग 10% लोगों का घर हैं। वे जलवायु को नियंत्रित करने, जैव विविधता को संरक्षित करने और प्राकृतिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब घोषित किया गया? इसके कारण क्या थे और उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है, 7 दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस घोषित किया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तत्परता और सहयोग पर जोर देना था। साल 2019 में इस भयानक वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूएन ने 27 दिसंबर 2019 को महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। यह दिवस महामारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहने के लिए मनाया जाता है। महामारियां दुनिया भर के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। कोविड-19 महामारी ने यह दिखा दिया है कि महामारियां कितनी तेजी से फैल सकती हैं और कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें महामारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें महामारियों के बारे में जागरूक होना चाहिए, उनसे बचाव के लिए उपाय करना चाहिए और उनसे निपटने के लिए योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, दुनिया का वह कौन सा देश है जहां आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस वर्ष से शुरू हुआ? इसका कारण और उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है, अफ्रीका का एक छोटा सा देश आत्महत्या दर के मामले में दुनिया में शीर्ष पर है। इस देश का नाम लेसोथो है। लेसोथो में लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करते और उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं दूसरे लोग उन्हें कमजोर न समझने लगे। लेसोथो में लोगों के आत्महत्या करने के अलग अलग कारण हैं। कोई किशोरावस्था में अनाथ हो गया तो कोई अच्छी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब उनकी महत्वाकांक्षाएं पहुंच से बाहर चली जाती हैं, तो इस देश के अधिकतर लोग मौत को गले लगा लेते हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर साल करीब 7 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन आत्महत्या को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या कहता है। यह लेसोथो से अधिक गंभीर कहीं नहीं है।
दक्षिण अफ्रीका से घिरे 23 लाख की आबादी वाले इस पहाड़ी देश में आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे अधिक है। लेसोथो में प्रति 1 लाख लोगों पर 87.5 आत्महत्याएं होती हैं। वहीं दुनिया के अन्य देशों जैसे यूके में यह आंकड़ा 10.7 है, जबकि साइप्रस में 3.5, ग्रीस में 4, इटली में 5.6 और स्लोवाकिया में 6.9 है। पहला विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2003 में मनाया गया था। यह दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। विश्व में आत्महत्याओं का आंकड़ा काफी चिंताजनक है। लोगों में अवसाद निरंतर बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसा हृदय विदारक कदम उठा बैठते हैं। आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में आज जागरूकता बढ़ी है। ऐसे ही सामाजिक संवादों को बढ़ावा देने और आत्महत्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 सितंबर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह दिन आत्महत्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए समर्पित है। दोस्तों, भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इससे सभी लोग परिचित हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है? अगर आप जानते हैं तो बताएं कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है, भारत प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2008 में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। वे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन सहित कई स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल थे। आजाद एक दूरदर्शी शिक्षाविद थे जिन्होंने भारत में शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और विकसित करने के लिए काम किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की उपलब्धियों को देखने या याद रखने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब और किसके सम्मान में मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है कि भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। वर्ष 1949 में इसी दिन ब्रिटिश भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर से स्वतंत्र भारत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा ने कार्यभार ग्रहण किया था। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज होने से पहले यह अनेक रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों में राजा महाराजाओं, नवाबों और निजाम का अपना सैन्य दल हुआ करता था। किंतु ब्रिटिश हुकूमत का भारत पर आधिपत्य स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने व्यवस्थित सैन्य दल का गठन किया। इन सैन्य दलों में कालांतर में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया गया। ये वो समय था जब भारतीय सेना ब्रिटिश आर्मी का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी तत्कालीन राजधानी कोलकाता से व्यवस्थित रूप से भारतीय सेना का गठन 1 अप्रैल 1895 को किया था। उस समय इस सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना के नाम से जाना गया। भारत को स्वराज मिलने के बाद यह सेना भारतीय सेना बन गई। दोस्तों, आज का अंतिम सवाल है कि भारतीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है और इसकी जरूरत क्यों आई? दोस्तों, इसका उत्तर है कि ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि प्रेस स्वतंत्र रूप से काम कर सके और सरकार की आलोचना कर सके। वर्ष 1956 में प्रथम प्रेस आयोग ने एक ऐसा निकाय बनाने का निर्णय लिया जिसका काम पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों को बनाए रखना होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में पत्रकारिता का स्तर गिर रहा था। पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखने और पत्रकारों को नैतिक आचरण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद ने 16 नवंबर 1966 को पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया। तब से लेकर अभी तक प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को भारतीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, एक सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह सवाल है कि वर्तमान में भारत की वे 2 कौन फिल्मी हस्तियां हैं जिन्होंने विवाह रचाने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया और शादी के लिए धर्म परिवर्तन की रस्म के तहत अपने नाम भी बदल डाले। दोस्तों,
इस चैनल के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।